किसी शहर में एक बेहद खूबसूरत घर होता है, मगर वे बेहद सालों से बंद होता है। वह घर भूतिया होने की वजह से पूरे इलाके में काफी प्रसिद्ध होता है। बाबा जी, वो जो पुराना घर है आपका, मुझे वो किराए पर चाहिए। वैसे भी वो बंद है ना। मैं शहर आया था तो मैंने सोचा कि आपसे राब्ता कर लूं। अरे वाह, आज तो मुर्गी खुद मेरा शिकार बनकर आई है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मगर वो घर बहुत आलीशान है, इसका किराया बहुत ज्यादा होगा। हाँ ठीक है, मैं कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, तो तुम अपना सामान ले आओ और आज ही इस घर में रहो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, चले चलते हैं। बेटा, तुम खुद ही देख सकते हो कि ये घर कितना खूबसूरत है। अब हंसी खुशी यहाँ अपना जीवन गुजारो। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। ये कहकर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। रानी, अब तो खुश हो ना? इतना खूबसूरत घर जो तुम्हें मिल चुका है, और मुझसे कोई कंप्लेन ना करना। नहीं नहीं अजय जी, मुझे बहुत खुशी हुई है। चलो ठीक है, तुम्हें भी कुछ पसंद आया, वरना तुम्हें कोई चीज पसंद आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। अजय और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। वो सारा दिन घर का काम करते हैं। जब रात के समय अजय और रानी अपने नए घर के कमरे में सो रहे होते हैं तो अचानक भूतिया और खौफनाक आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। आवाजें बढ़ती जाती हैं और तेज होती जाती हैं, मगर अजय बहुत थका होता है और उसकी आंख नहीं खुलती। लेकिन अचानक रीमा की आंख खुल जाती है। अरे ये इतनी भूतिया आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये कहते ही अचानक से वहाँ एक लाश आ जाती है जो बेहद डरावनी होती है। यह देख रानी बहुत डर जाती है। बाप रे बाप, कौन हो तुम और इधर क्या कर रही हो? वो लाश चुपचाप लटकी रहती है। फिर अचानक से वो लाश 1 से 2 और 2 से 3 और कई ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी बात नहीं करता। रानी डर के मारे आंखें बंद कर लेती है और लेट जाती है और सुबह होने का इंतजार करती है। वो लाशें से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। जैसे ही सुबह होती है तो रानी सारी घटना अजय को बताती है। मुझे लगता है तुम्हें नए घर का बेहद बुखार चढ़ चुका है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। सच में मैंने रात को छत से लटकी हुई लाश देखी, वो भी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई लाशें। अच्छा ठीक है, अब बाकी सारी घटना जब मैं काम से वापस आऊँ तब सुनाना मुझे। अब मैं काम पर चलता हूँ। अजय रानी की किसी बात पर विश्वास नहीं करता और काम पर निकल जाता है। ये मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? कृपया अजय, मेरा यकीन कीजिए। अरे तुम्हें मालूम है, वो बंगला है ना, वहाँ कोई रहने आ गया है। लगता है अब किसी न किसी की हत्या होगी। वो लाशें जरूर इस घर के नए परिवार को अपना हिस्सा बनाएंगी। ये सुनकर अजय दंग रह जाता है। ये क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब रानी मुझसे सच बोल रही थी। मुझे जल्द वापस जाना होगा। दूसरी तरफ वो लाशें फिर रानी के सामने आ जाती हैं। तो तुम कौन हो? क्या चाहते हो मुझसे? हमें अपना कातिल चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारे कातिल के बारे में कुछ नहीं जानती। इसे साथ ले चलो। फिर इनमें से एक लाश रानी को पकड़कर अपने वश में करके गायब हो जाती है। इतने में अजय घर आ जाता है। घर में बेहद अंधेरा होता है और अजय रानी को आवाजें लगाने लग जाता है। रानी, रानी कहाँ हो तुम? मगर रानी का कोई जवाब नहीं आता। रानी कहाँ हो तुम? ऊपर वाले रहम करना, कहीं इन लाशों ने रानी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अब मैं क्या करूं? अजय को अचानक जमीन पर खून नजर आता है। बाप रे बाप, ये खून किसका है? लगता है मुझे अपने पड़ोसियों से कुछ पूछना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रानी घबराना नहीं, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा।
फिर अजय अपने पड़ोसियों के पास लाशों की घटना का पता लगाने के लिए चला जाता है। अपने पड़ोसियों के पास पहुंचकर अजय इन्हें अपने साथ घटी पूरी घटना बताता है। तो वो आप हैं जो इस घर में आए हैं। इस बूढ़े ने आपके साथ बहुत धोखा किया है। कृपया मुझे पूरी घटना के बारे में बताइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ साल पहले इस घर में एक गरीब परिवार रहा करता था, मगर किराया ना मिलने की वजह से इस बूढ़े ने उनके साथ बहुत बुरा किया। तुम लोग मुझे किराया दो। तुम लोगों की बहुत नौटंकी हो गई है। अब मैं तुम लोगों से किराया लेकर जोड़ूंगा। हमें सिर्फ कुछ दिन और दे दो, फिर हम तुम्हें तुम्हारा किराया दे देंगे। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। फिर इस बूढ़े ने इस परिवार के सारे सदस्यों को खत्म कर दिया। अरे ये मुझसे क्या हो गया। इससे पहले कि इसकी भनक किसी को लगे, मुझे तुरंत ही यहाँ से जाना होगा। यहाँ तक कि इन लाशों का अंतिम संस्कार भी नहीं किया और तब से वो घर भूतिया है। वो लाशें अभी भी अपने कातिल की तलाश में हैं। पर मेरी बीवी का क्या होगा? मैं इसे कैसे बचा सकता हूँ? तुम इस घर में जाओ और अंधेरा कर दो। अंधेरा करने पर वो लाशें प्रकट हो जाएंगी, फिर तुम इनसे खुद बात कर सकते हो। फिर अजय इस घर में चला जाता है और अंधेरा कर देता है। भूतिया लाशों, मेरे सामने आओ, मैं तुम लोगों को न्याय दिलाऊंगा। इतने में वो लाशें प्रकट हो जाती हैं। हमारा कातिल कहाँ है? मैं तुम्हारे कातिल को जानता हूँ और उसी ने ये घर हमें किराए पर दिया है। तो तुम मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। तुम्हारी बीवी सही सलामत मिल जाएगी अगर तुम इसे हमारे सामने ले आओ। और याद रखना, हम केवल उसी वक्त हमला कर सकते हैं जब घर में सिर्फ एक व्यक्ति हो। ये कहकर वो लाशें गायब हो जाती हैं। मैं समझ गया, बस मुझे किसी बहाने इस घर में अंधेरा करके उस बूढ़े को अकेला छोड़ना होगा। मगर मैं ये करूं कैसे? हाँ, आज रात किसी बहाने इसकी तरफ जाता हूँ, यकीनन कोई उपाय मिल जाएगा। फिर रात को अजय उसकी तरफ चला जाता है। क्या हुआ अजय, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? बाबा जी, घर में पानी का नल खराब हो चुका है और पूरे कमरे में पानी भर चुका है। कृपया कुछ मदद कीजिए। क्यों नहीं बेटा, चलो अभी मैं तुम्हारे साथ मदद करता हूँ। फिर अजय और बाबा दोनों चले जाते हैं और जब घर पहुंचते हैं तो वो बूढ़ा अजय से पूछता है, बेटा यहाँ तो कोई नल खराब नहीं है। इतने में अजय भाग जाता है और इस कमरे की लाइट्स ऑफ कर देता है। अजय तुम कहाँ हो? अचानक से लाशें प्रकट हो जाती हैं। बाप रे बाप, ये क्या है? बहुत सालों बाद तुम हमारे हाथ लगे हो, अब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तो तुम लोगों का तो मैंने खात्मा कर दिया था, पर तुम लोग कहाँ से आ गए? तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया था। तेरी मौत के लिए अब तैयार हो जा तू। मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो। ये घर तुम रख लो, मगर मुझे यहाँ से जाने दो। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हमने भी तेरी इसी तरह मिन्नती की थी, पर तूने हमारी एक न सुनी। इसके बाद वो लाशें इसकी हत्या कर देती हैं। अजय बाहर खड़ा ये सब देख रहा होता है और फिर अंदर चला जाता है। मैंने तुम लोगों को तुम्हारा कातिल पेश कर दिया है। अब बताओ मेरी बीवी कहाँ है? इसकी पत्नी इसे लौटा दो। इतने में अजय की पत्नी भी वापस आ जाती है। तो तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अजय, तुमने हमें न्याय दिलाकर बहुत अच्छा काम किया है। ऊपर वाला तुमसे खुश होगा। अब हमारे परिवार की आत्माओं को जरूर शांति मिलेगी। हम तुम्हें तोहफे में ये घर देते हैं। अब से ये घर तुम्हारा हुआ। सदा सुखी रहो। इसके बाद वो सारी लाशें गायब हो जाती हैं। अजय, मुझे बताइए कि अभी ये सब क्या हुआ और मालिक मकान की हत्या किसने की? फिर अजय ये सब घटना अपनी पत्नी को बताता है। ऊपर वाले तेरा शुक्र है
तूने हमें इस मुसीबत से निकाल दिया। इसके बाद अजय, इसकी पत्नी और सब इस घर में हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल बेंसोमेनिया हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।